और मेरे कंठ को तेरे के महल में बिटरिया कलाई पकड़ करके जवाब दिया है बहना, हमारे पति को तेर करके महलों में लेकर के आओ। बोली मेरे चेहरा भयो उदास बहन तू पास भूप के जइए। तुम रानी रही बुलाए तू इतनी कहिए। उसी समय दासी चली है महाराज अश्वपति के राज दरबार के लिए और बजी बिटरिया रंग भवन से मच कर चली मधुरिया चुनरिया लचकर जाऊं बिटिया दब पाँव से सोनकर 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं और माननीय राम स्वरूप ग्राम बिलास नगर से 20 मुद्राएं दान कर रहे हैं। बिलास नगर से अरे भोली सुरतिया तो जुल्फे गई है लपेटा
जवाब दिया है महाराज, आपको रानी ने याद किया है। उसी समय महाराज धूमतसेन आंगन में आए हैं। जवाब दिया है कि देखिए आपकी बेटी सावित्री विवाह के योग हो गई है, कोई सुंदर वर ढूंढ करके उनका विवाह क्यों नहीं कर देते हो। उसी समय महाराज धूमतसेन कहने लगे हैं कि देखिए हमने उन्हें लड़का ढूंढने का बड़ा प्रयास किया है, लेकिन उनकी तरह कोई लड़का मिला ही नहीं है। अगर कोई लड़का सुंदर है तो उसके पास में धन दौलत नहीं है, और अगर धन दौलत है तो देखिए सुंदर नहीं है। उनकी तरह कोई लड़का मिल ही नहीं रहा है। महाराज धूमतसेन कहने लगे हैं जवाब दिया है, महारानी सैब्या से बोले हैं तो सुन रानी की बात और भूप ने सारी बात बताई है, और समान सावित्री के रानी कोई बर दुनिया में नहीं। कोई लड़का मिल ही नहीं रहा है। बोले हैं महाराज सुंदर वर कहूँ मिल जावे तो खाइबे को कछ नहीं, धन दौलत माला खजाना है तो लड़का सुंदर नहीं है। देखिए हमने बड़ा प्रयास किया, सावित्री को यानी वर ढूंढा है, लड़का ढूंढा, लेकिन अगर लड़का सुंदर है तो देखिए खाने को कुछ नहीं है, कुनमा खानदान नहीं है। हमारी बेटी राजकुमारी है, इतनी सुंदर है तो देखिए जैसी बेटी है बेटी के अनुरूप ही वर मिलना चाहिए, लेकिन हमें सावित्री की तरह कोई लड़का नजर ही नहीं आ रहा है। उसी समय सैब्या कहने लगी महाराज अगर सावित्री की तरह कोई लड़का नहीं मिला तो क्या आप इस तरह से ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे, क्या उसकी शादी नहीं करोगे। तो महाराज सोच में पड़ गए, कुछ देर तक सोचते रहे। उसी समय सावित्री जी को अपने पास बुला लिया है और पास बुला करके गोद में बिठाल करके जवाब दिया है बेटी देखिए इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, संकोच करने की कोई बात नहीं है, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और उसी समय महाराज यानी अश्वपति समझा करके कहने लगे हैं तो गोद पलकी लियो सजाए रे की करियो मतिया बारी। दिया है बेटी, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आज्ञा देते हैं तुम अपनी मर्जी से कोई सुंदर वर की
तलाश करो और उसके संग में हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। क्या बोले हैं? बेटी तुम शर्माओ नहीं, तुम संकोच ना करो और हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। जिस भी राजकुमार से तुम कहोगी हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। जाओ जाकर के अपने वर की तलाश करो। आज महाराज अश्वपति ने अपनी बेटी को आज्ञा दी है। सखियन के संग में बड़ी खुशी के संग में आज चली हैं सावित्री अपने वर की तलाश करने के लिए। अरे फौरन पलकी सजबाई संग में सिपाही भी चले हैं। जब चली है जंगल के बीच में पालकी घूमती हुई चली जा रही है मेरे भक्तों।
अरे घूमी देश विदेश परी ना पेश मिलो ना बर कोई तरह घूमत घूमत लली बनी में आई। हर जगह तलाश किया लेकिन उन्हें कोई भी लड़का नहीं मिला है। क्या हुआ? अरे एक पेड़ पे चढ़ो नजर जब पड़ो कुबर दिखला